तो वो सारी क्रीमें जो आपको गोरा करने के नाम पर चेहरे में दर्द पैदा करती हों, किसी भी तरह का दर्द, वो आपको गोरा नहीं कर रही होती हैं, वो आपको हकीकत में और डार्क और सांवला कर रही होती हैं। तो वो कोई भी क्रीम जो आपको लगाने पर जरा सी भी दर्द देती हो, उसको तुरंत रोक दीजिए। इंग्लिश से बोलते हैं पर डायरेक्ट, इमीडिएटली उसको तुरंत रोक दीजिए। आपको 28 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। झाइयाँ हैं, आप मोटे हैं, चाय शक्कर ज़्यादा पीते हैं, खून टेस्ट कराइए। अगर 2-3 बार टेस्ट करने में, मतलब कि एक हफ्ते में मेलास्मा जो होता है, जिसको कि हम लोग अपनी साधारण भाषा में झाइयाँ कहते हैं, या पिगमेंट जो डार्क स्पॉट आते हैं, वो ओवर एक्टिव मेलानोसाइट होता है। मेलानोसाइट आपको याद होगा ना, पिछले प्रोग्राम में बताया था मैंने आपको, मेलानिन जो आपको सांवला करता है या आप में झाइयाँ पैदा करता है, उसके 4 मुख्य, इसको 3 भाग में बांट लेते हैं। ये क्या चीज़ होती है, क्या नहीं करना है और क्या करना है, बस इसके आगे पीछे कोई बात होनी ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पिगमेंट, झाइयाँ जो है वो क्या चीज़ होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है मेलास्मा। मेलास्मा जो होता है, जिसको कि हम लोग अपनी साधारण भाषा में झाइयाँ कहते हैं, या पिगमेंट जो डार्क स्पॉट आते हैं, वो ओवर एक्टिव मेलानोसाइट होता है। मेलानोसाइट आपको याद होगा ना, पिछले प्रोग्राम में बताया था मैंने आपको, मेलानिन जो आपको सांवला करता है या आप में झाइयाँ पैदा करता है, उसके 4 मुख्य कारण होते हैं। बस यही 4 कारण होते हैं। इन चारों कारणों को अगर समझ लेंगे तो इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, या फिर इसके साथ आप जीना सीख लेंगे। पहला कारण है तेज धूप। दूसरा कारण है डिसबैलेंस इंसुलिन। ये बहुत ज़रूरी है। डिसबैलेंस इंसुलिन का मतलब होता है कि आपका शरीर इंसुलिन, जो शक्कर को हजम करने की जो क्षमता होती है, या तो वो ज़्यादा बना रहा है या फिर वो कम बना रहा है। तो खून में आपकी शक्कर की मात्रा जो है वो बहुत ऊपर नीचे जा रही है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपको झाइयाँ होंगी, और उसका कोई इलाज नहीं है जब तक आपका शुगर मेंटेन नहीं होगा। और तीसरा कारण है डिस्टर्ब एस्ट्रोजन। ये एक हार्मोन होता है। जब भी प्रेगनेंसी आती है, या फिर जो लड़की, जो महिलाएं बर्थ कंट्रोल की गोलियां खाती हैं, उससे उनका जो हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है। बेहतर है कि गोलियां ना लें बर्थ कंट्रोल वाली, उसकी जगह पे कॉपर टी और बहुत अलग अलग तरीके के उपाय मौजूद हैं, क्योंकि गोली जो होती है वो केमिकल होता है। उसकी वजह से आपके शरीर में झाइयाँ पैदा होना शुरू हो सकती है। झाइयाँ को मतलब ये होता है कि एक ही जगह पर आपका मेलानिन जो है वो इकट्ठा हो रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रेगनेंसी वाली जो झाइयाँ होती हैं वो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन आपको प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद अपना वज़न कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसी मात्रा में तेल और शक्कर खाना जारी रखा तो पहला वाला जो इंसुलिन वाला था, खून में शक्कर ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से झाइयाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो कि 60% महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान ही झाइयाँ शुरू होती हैं, फिर कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो दबा दबा के खाने की आदत होती है वो कभी नहीं छूटती है फिर। तो अगर आपका वज़न प्रेगनेंसी के बाद कम होना शुरू हो गया है, माँ का दूध पिलाने से वज़न ये कम होता है, तो आपकी झाइयों का इलाज अपने आप हो जाएगा। और गर्भ निरोधक गोलियां वाला भी अपने आप सही हो जाएगा, अगर आपने गोलियों की जगह पर कोई और चुनाव कर लिया। लास्ट, चौथा है स्ट्रेस। ज़्यादातर झाइयों की समस्याएं औरतों में होती हैं, आदमियों में भी होती हैं, लेकिन आदमियों में जो समस्या होती है वो मुख्यतः स्ट्रेस की वजह से होती है। तो आपने स्ट्रेस को लेवल, स्ट्रेस वाला प्रोग्राम देखिए, उसके ऊपर और डिटेल में प्रोग्राम आने वाले हैं। लेकिन स्ट्रेस जो है वो आपकी झाइयाँ भी बढ़ाता है। कि जितनी भी क्रीम, जितनी भी ब्लीच जो आपको लगाने पर दर्द करते हैं, वो आपके चेहरे पर घाव देते हैं। कोई भी दर्द खाल पे अगर हो रहा है तो वो खाल पर एक चोट पैदा कर रहा है। नींबू के रस से होने वाली चुनचुनी को छोड़कर किसी भी तरह की चुनचुनी या जलन जो है वो आपके खाल पर एक हल्का सा घाव पैदा करती है, और हमारी जो खाल है उस घाव से हमें बचाने के लिए वहाँ पर और मेलानिन भेज देती है। तो वो सारी क्रीमें जो आपको गोरा करने के नाम पर चेहरे में दर्द पैदा करती हों, किसी भी तरह का दर्द, वो आपको गोरा नहीं कर रही होती हैं, वो आपको हकीकत में और डार्क और सांवला कर रही होती हैं। तो वो कोई भी क्रीम जो आपको लगाने पर जरा सी भी दर्द देती हो, उसको तुरंत रोक दीजिए। इंग्लिश से बोलते हैं पर डायरेक्ट, इमीडिएटली उसको तुरंत रोक दीजिए। आपको 28 दिन के अंदर अंदर उसका फ़ायदा दिखना शुरू हो जाएगा। जो भी क्रीम खाल के ऊपर काम करती है, जो सॉफ्ट होती है, जो लगाने पर आपको अच्छा महसूस करती है,
सिर्फ वही क्रीम आपको फ़ायदा करती है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए, ये कलर जो होता है खाल के नीचे हमारा शरीर खुद पैदा करता है। मेलानिन हमारी खाल शरीर को बचाने के लिए पैदा करती है। कोई क्रीम ऐसी नहीं है कि उस मेलानिन को जो नीचे से पैदा हो रहा है, आप अंगीठी पे बैठे हैं, ऊपर से बर्फ़ कितना हो लगा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आपकी अंगीठी नहीं कम होगी, अंगीठी नहीं हटेगी। तो मेलानिन जो है वो नीचे से आता है, ना कि ऊपर से आता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक आइडिया, रफ आइडिया हो गया होगा कि झाइयाँ जो होती हैं, जो काले स्पॉट होते हैं, उनके जो मुख्य 4 कारण हैं, आप देख लीजिए आप में उन चारों में से कौन सा कारण है। मुख्यतः पहला कारण धूप वाला होता है और दूसरा खाना पीना और चाय। जो आपकी चाय है वो आपकी झाइयों की जड़ है, क्योंकि चाय में जो शक्कर होती है उस शक्कर की हमारे शरीर को कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैं अगले प्रोग्राम में अपना ब्लड टेस्ट करके प्रयोग करके आपको दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि शक्कर कितनी तेज़ बढ़ती है और कैसे हमारा शरीर उस शक्कर से लड़ता है। उस पर कल आएंगे। तो ये तो था कि अब क्या नहीं करना है। अब आता है कि करना क्या है। मैं आपको 2-3 तरीके बता दूंगा। उन 2-3 तरीकों में अगर आपका काम नहीं चल रहा है तो आपका काम बिना डॉक्टर के यहाँ गए हुए नहीं चलेगा। किसी भी तरह का कोई जुगाड़ू इलाज मत करिएगा। भारत में झाइयों की मुख्य वजह है इंसुलिन का डिस्टर्ब होना। हम लोग सांवले कलर के लोग हैं, भगवान ने हमें इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा दिया है और वो शक्कर को मिलते ही और ज़्यादा हो जाता है। शक्कर, शुगर का मरीज़ हमारे घर के आसपास हमेशा मिल जाएगा। अपना खून किसी की भी मशीन से टेस्ट कर लें, कहीं भी टेस्ट करवा लें, अगर उसमें शक्कर की मात्रा 100 से ऊपर दिखा रही है साधारण तौर पर, मतलब कि शाम को किसी के यहाँ जाके अपना खून टेस्ट कर लीजिए, अगर आप 100 से ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके खून में शक्कर थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है। तो अगर ये 100 चल रहा है या 100 से ऊपर चल रहा है, इसका मतलब यह है कि आप प्री डायबिटिक हो रहे हैं। आप धीरे धीरे डायबिटीज़, शुगर की बीमारी की तरफ जा रहे हैं और वो पहला साइन आपको झाइयों के रूप में नज़र आना शुरू हो जाएगा बिल्कुल अर्ली स्टेज पे। झाइयाँ हैं, आप मोटे हैं, चाय शक्कर ज़्यादा पीते हैं, खून टेस्ट कराइए। अगर 2-3 बार टेस्ट करने में, मतलब कि एक हफ्ते में 2-3 बार टेस्ट करने में हर बार 100 के ऊपर रह रहा है तो आप डॉक्टर से मिलिए। कोई क्रीम पाउडर के चक्कर में मत पड़िए। वो पुरुष महोदय जो स्ट्रेस बहुत लेते हैं, अपना स्ट्रेस का इलाज करिए। क्रीम पाउडर की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस का इलाज बहुत आसान तरीका है, पानी बहुत पीजिए। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेस लग रहा है, 1 गिलास पानी पी जाइए पूरा। सांस लीजिए 5 बार, पूरी सांस अंदर उतारिए, उसके बाद बाहर निकालिए 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। वो बच्चे वाला प्रोग्राम जो था उसमें दिखाया था मैंने। बस इस तरह से करिए, स्ट्रेस आपका कम हो जाएगा। पानी बहुत पीजिए, वहाँ से आपको झाइयों का इलाज मिलना शुरू हो जाएगा। पहला वाला जो था, जो धूप में बैठने वाला था, धूप से, हमारे यहाँ धूप बहुत तेज़ होती है लेकिन धूप की ज़रूरत भी होती है। तो आप धूप में बैठते हैं तो शाम को बैठें और दोपहर में सीधे धूप में ना आएँ, और जब बाहर निकले तो सनस्क्रीन वगैरह ज़रूर लगाएं। लोग कहते हैं पुराने ज़माने में नहीं लगाई जाती थी। भैया ये पुराना ज़माना नहीं है, ये नया ज़माना है। यहाँ पर लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल और बेहतर तरीके से करते हैं। शौक़ दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर, तो धूप में निकलना कम कर दीजिए और सनस्क्रीन वगैरह लगा के जाइए। तो ये तो था कि किस चीज़ से बचना है। दूसरा है कि अगर आपको ऑलरेडी झाइयाँ हैं और वहाँ पर क्या करना है, तो मैंने जितने आपको जुगाड़ पिछले गोरे होने वाले प्रोग्राम में बताए थे वही करने हैं, कुछ नया नहीं करना है। हाँ, क्रीम अगर लगाते हैं, कोई ब्लीच क्रीम जिसकी वजह से आपको जलन होती है, क्योंकि रोज़ पिछले कई सालों से चेहरे पर घाव पैदा कर रही है जिसकी वजह से आपका मेलानिन बढ़ रहा है, उनके लिए एक अलग सी क्रीम है। उस क्रीम को आप घर पे बनाएंगे। घर पे करना ये है कि दूध की मलाई निकाल लीजिए, 2-3 दिन की मलाई निकाल लीजिए और उसको फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में ठंडा कर लीजिए 2-3 दिन तक, मतलब कि बिल्कुल ठंडा हो जाए। और उस मलाई को उन स्पॉट पर जहाँ जहाँ पर आपको झाइयाँ हैं, मतलब कि मोस्टली क्रीम से जो झाइयाँ हुई होंगी, जिस जगह पर चेहरे को ज़्यादा घाव मिला होगा, ज़्यादा चोट लगी होगी, वहाँ पर ये झाइयाँ ज़्यादा होंगी। तो उसमें वो जो दूध है उसको आप लगा लें, गाय या भैंस कोई भी दूध हो, मलाई है, ठंडी मलाई, उसको लगा लें। तो आपके उस जगह पर जो मेलानिन को एक्टिव करने वाले हार्मोन्स हैं वो कम हो जाएंगे। उनको लगेगा कि ये घाव भर रहा है और वो दिमाग को सूचना देंगे कि अब यहाँ पर अड्डा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको विड्रॉ कर लें। तो ये आपका एक पहला चरण होता है कि 28वें दिन के बाद जब नई खाल आ रही होगी तब तक वो मेलानिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ऐसी कोई भी क्रीम जो दर्द देती हो उसको बिल्कुल मत लगाइएगा। आफ्टर शेव लोशन वगैरह जो होते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, वो तुरंत लगता है और वो निकल जाता है। लेकिन जो गोरा करने वाली क्रीम होती है, ख़ास तौर पर ब्लीचिंग जो होती है,
जो केमिकल की ब्लीचिंग होती है, मैंने नेचुरल ब्लीचिंग आपको बताई है, उसको आप लगाइए। जो केमिकल की ब्लीचिंग होती है वो आपके खाल को बहुत चोट पहुंचाती है, उसकी वजह से आपकी स्किन और डार्क होती है। आप ब्लीच तभी करवाएंगे जब आप डार्क होंगे। तो अगर ब्लीच आपको लाइट कर देगी तो आप अगली बार नहीं आएंगे। ब्लीच आपको कुछ दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए लाइट कर देती है, क्योंकि सारी चीज़ का कलर उड़ा देती है, लेकिन तब तक 5-6 दिन के बाद जो मेलानिन होता है वो रिवर्स अटैक करता है और फिर आप डार्क होना शुरू हो जाते हैं, आपको और ब्लीच की ज़रूरत होती है। इन सब का इस्तेमाल करिए 28 दिन तक, 28 डेज़, 28 दिन तक इन सब चीज़ों का परहेज करिए। 28 दिन के अंदर अंदर अगर आपको परिवर्तन नहीं नज़र आ रहे हैं तो परिवर्तन बिना डॉक्टर के पास गए नहीं होंगे। डॉक्टर आपको कुछ दवाएं लिख कर दे सकता है, केमिकल्स होते हैं वो लगाने के बाद उस जगह की जो मेलानिन होती है वो डाउन हो जाती है। उन केमिकल का नाम मैं नीचे लिख देता हूँ, मुझे बोलने के लिए मनाही है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। उन तीनों केमिकल के कॉम्बिनेशन से एक या तीनों, केवल एक भी हो सकता है या तीनों हो सकता है, वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। उसको लगाने पर आपको फ़ायदा होगा। आम तौर पर जो आप गोरे होने वाली क्रीमें खरीदते हैं उसमें उस तरह के केमिकल होते हैं, लेकिन बिना डिस्क्रिप्शन की जो क्रीमें मिलती हैं उनमें वो केमिकल केवल नाम के लिए होता है। इतना कम होता है कि वो कुछ काम नहीं करता है। मोस्टली उसमें ब्लीच होता है जो आपकी स्किन को और डार्क करता है। तो अगर 28 दिन में इस तरीके से काम नहीं चल रहा है, अपने डॉक्टर से बात करिए। डॉक्टर जो है वो आपके पूरी शरीर की चेकिंग करेगा, बता देगा कि भैया ये शुगर की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है या किस वजह से है, और उसके आधार पर इलाज करेगा, लेकिन उसमें पैसा वैसा लगेगा। तो पहले 28 दिन जो मैंने बताया इसका हिसाब किताब देख लीजिए और उसके बाद डॉक्टर से बात करिए। अपने हिसाब से जो मैंने आपको पैक वगैरह पिछले प्रोग्राम, गोरे होने वाले प्रोग्राम यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, इसमें बताए हैं, उसके अलावा कोई और जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि जो झाइयाँ होती हैं वो आपके हटाने से नहीं हटेंगी, वो अंदर से आ रही हैं, बाहर से नहीं आ रही हैं। वो आपके खाने पीने, रहन सहन के तरीके से वो घटती या बढ़ती हैं। लेज़र वेज़र होता है, लेकिन फिर बहुत पैसा लगता है उन सब चीज़ों में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। अगले एपिसोड में कितनी चाय, टू मच चाय है, ज़्यादा चाय है, आज का यहीं तक का था। समझ में आया हो, सही लगा हो तो थम्स अप ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करते रहिए। हर हफ्ते कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जाए। आज का यहीं तक।